ओम सुधीर भाई हल्का सा ओम ओम नाथ भगवान की, चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, महावीर भगवान की, आचार्य श्री श्रीमती सागर जी महाराज की, गुरुवर आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज की। नमो अरिहंताड़म, नमो सिद्धाड़म, नमो वाईरियाड़म, नमो वैछायाड़म, नमो लोई सब्बसाहुड़म। ओम नमः शिदेभ्या, ओम नमः शिदेभ्या, ओम नमः शिदेभ्या, श्री वीतरागाय नमः। ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते श्री पारस्थितंकराय दौदगुरुय सर्वज्ञाय स्वयंभूय सिद्धाय बुद्धाय परमात्मनि परम सुखाय त्रिलोक भई व्याप्ताय अनंत संसार चक्र परिवर्तनाय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञानाय अनंत सुखाय सिद्धाय बुद्धाय त्रिलोकशंकराय सत्य ज्ञानाय सत्य ऋषियारी का श्रावक श्राविका प्रमुख चतुर्संगोपसर विनाशनाय घातिकर विनाशनाय घातिकर विनाशनाय अवयस्माकं प्रत्योम अधिगामम रतिगामम वलिगामम क्रोधम अग्निम सर्वशत्रुभयम सर्वौषरिगम सर्वविघ्नम सर्वभयम सर्वराजभयम सर्वचोरभयम सर्वदुष्टभयम सर्वमृगभयम सर्वादचक्रभयम सर्वपरमंत्रम सर्वशूलरोगम सर्वक्षयरोगम सर्वकुष्ठरोगम सर्वक्रूरोगम सर्वनरमारिम सर्वगजमारिम सर्वाशिमारिम सर्वगौमारिम सर्वमहिष्मारिम सर्वधान्यमारिम सर्वरक्षमारिम सर्वगलमारिम सर्वपत्रमारिम सर्वपुष्पमारिम सर्वफलमारिम सर्वराष्ट्रमारिम सर्वदेशमारिम सर्वविश्वमारिम सर्ववेताल साकनी डाकनी भयम सर्ववेदनीयम सर्वमोहिनीयम सर्वकर्माष्टकम। ओम सुदर्शन महाराज चकुरिकम जो बलशौर्य वीरी शांतिम सर्वजनानंदरम सर्वभव्यानंदरम सर्वगुक्लानंदरम शैवानंदरम सर्वलोकानंदरम सर्वदेशानंदरम सर्वयजमानंदरम सर्वदुःखम हन हन दे दे पच 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 कुट कुट शीघ्रम शीघ्रम यस्सुकुम त्रिलोकेषु व्याधि वर्षमृतम अभयम क्षेमारोग्यम सस्सीरेषु स्योमस्तो शांतिरेस्तो तुष्टिरेस्तो ओसिरेस्तो सस्सिरेस्तो कल्याणमस्तो गोलिगोत्र धनजोमास पूजनले पुसने बियात वर्षद्रमा इत्तेन मुद्रम ओम नमो अरते भगवते श्रीमते शांति हृदय शांति कराय सर्वपापनाश शुद्धतो सर्व क्षमादर्शनाय ओम राम ह्रीं नमः शिवाय परम पूज्य गुरुवर आचार्य श्री सिद्धांत सागर जी महाराज नाम देश मम आचार्य शुभ शुभ श्री श्रीमान संजय जैन शुभ शुभ जितेंद्र चपाटनी और सबसे गुरु सबसे श्रीमान राजेश जैन अंजू जैन मनोज नीलम जैन कपिल सारिका जैन समस्त उपस्थित जन सर्वत्र सर्व अभिषेक करता नाम देश सर्व शांतिर भवतु तुष्टिर भवतु पुष्टिर भवतु हुमसट। ओम री चिंतामणि पार्षदाय नमः, 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 ओम री पुष्पंजनाय 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 नमः, ओम ह्रीं श्री महावीरचंद्राय नमः, ओम ह्रीं 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 श्री शांतिनाथराय नमः, ओम ह्रीं 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 शांतिनाथराय नमः। शाह संपूजिकानां प्रतिपालिकानां यतीन्द्रशामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्शिराज्ञः करोतु शांतिं भगवान् नीन्द्रः करोतु शांतिं। जय बोलिए शांतिनाथ भगवान की जय। एक साथ कर लीजिए पूरा अभिषेक, पूरे कलश एक साथ पूरा गोला निकाल के एक साथ कर दो। जय बोलिए शांतिनाथ भगवान की जय जय जय। संसारी महादुख सागर में प्रभु गोते माइक वाले भाई शांति की धारा। ओम ह्रीं भगवान को उसकी शांति धारा करो मैं जलादि महारे वामदेश्वर। एक माइक और चाहिए पड़ेगा यहाँ। हम उत्सव महोत्सव के रूप में मना रहे हैं। याग मंडल विधान गंधर्व विलय विधान का आयोजन किया गया है, जिसमें मुख्य कलश के लिए मात्र 2100 रुपये की राशि रखी गई है।
चलिए जल्लो एक बार वास्तुकुमार देवगणागस्तने तिचिविघ्निवार निवार विधिमानि कार्य सेवं कुरु गुरु नमः स्वाहा भूमि कुमार देवगणागस्तने तिचिविघ्निवार निवार निवार विधिमानि कार्य सेवं कुरु नमः स्वाहा। चलिए पूर्व दिशा की ओर गुरु नमः स्वाहा। भो अजन्म प्रतिहार हिमालय घटान मार्ग उत्तम माणिक्यम कांचन पूर्वभर्गर्भ शोभम सटघत स्थापे बे ओम ह्रीम। एक मिनट करोमी स्वाहा मंगल कलश स्थापनम करोमी स्वाहा। चलिए कलश स्थापना करके श्रीमान संजय जी श्रीमती उन्नयन परिवार के कलश की ओर से हो रहा है। ओम ह्रीम श्री श्रीमान संजय जी श्रीमती उन्नयन सदांग अधीत महिमा प्रिमदा नबी सोस परिवार सर्वदुख कृष्णवाणम अखंड दीप प्रज्वलम करोमी स्वाहा। पढ़ दो रुचिर रुचिर दीप्तिकरम सुविधूपिकम सकल लोक सुखाकरम उज्ज्वलम तिमिरजालहरम प्रकिरम सदा किल हरामि सुमंगलिकम मुदा ओम ह्रीम अज्ञानतिमिरहरम दीपकम स्थापयामि। मिश्रा जी चले गए पट्टे में या महिलाएं साड़ी में उनको आने का प्रयास करना है। हम हाथ खड़े करते हुए विकल्प हो जाता है। आइए स्थापनम करोमी स्वाहा। सब देखते हैं हर काम में अगड़ी रहते हैं। हाँ एक भजन भाई जिनवाणी का भक्ति करते हुए जिनवाणी समझ करो। श्वास श्वास में तुझे बसाए हैं जिनवाणी माँ बार बार हम शीश झुकाए हैं जिनवाणी माँ। श्वास श्वास में तुझे बसाए हैं जिनवाणी माँ बार बार हम शीश झुकाए हैं जिनवाणी माँ। श्वास श्वास में तुझे बसाए हैं जिनवाणी माँ बार बार हम शीश झुकाए हैं जिनवाणी माँ। मूल अर्थ करता है तेरे श्री गणधर स्वामी उत्तर ग्रंथ रचयिता तेरे तीर्थंकर स्वामी। हम सब श्रोता सुनने आए हैं जिनवाणी माँ बार बार हम शीश झुकाए हैं जिनवाणी माँ। श्वास श्वास में तुझे बसाए हैं जिनवाणी माँ बार बार हम शीश झुकाए हैं जिनवाणी माँ। जिनवाणी जगमैया जन्म दुख मेट दो जिनवाणी जगमैया जन्म हरिओम श्री गणधर बलिधान महाश्री सरस्वती वाणी माता स्थापनम करोमी स्वाहा। जिवली सरस्वती वाणी माता की। चलिए देखिए भगवान तेरा खुदा सका चल पड़ा तेरे नाम से। एक एक खाली लगाओ। जिन्हें धर्म जिन्हें आगम जिनेश्वर मूर्ति जिन्हें ग्रह बंदी है नव देवताए मान्य जग में हम सदा अर्चा करे आभार कर थापे यहाँ मन में अतुल श्रद्धा धरे आभार कर थापे यहाँ मन में अतुल श्रद्धा धरे। ओम ह्रीं हरं सिद्धाचरपदे सर्वसाधु जिन्दं जिनागम जिनचे चिंचितले अत्र समुष्टाह्वायनम अत्र तिष्ठेठाठाय स्थापनम अत्र मम सन्नितो भव भव वसड़ स्वांजलिम छिपामि। देखिए दो लाइन हमारे पंडित जी बोलिए नवदेवता। एक मिनट बहन जी आप लोग इतना चिपक के मत बैठो साधु का दर्शन करने। भैया इसको पीछे आप लोग बेंचे पीछे लो। यहाँ लोग साधु के दर्शन करने आएंगे आपको दिक्कत हो जाएगी। शिरोदधि के फेन समसित तंदु नवनिधि रिद्धि मंग पाए शिव कांतावरे। हो रात अंधियारी राहें भी ओ सुनी तेरे नाम की ज्योति जला लो। हर कष्ट हर बाधा मिट जाए पल भर में हर संकट सर से टालो। दिल का किनारा है तुम हो तो हर सहारा है गुरुवर तेरा साथ। बाबा क्या नाम है थोड़ा उस तरफ में
कामण मिस्ताएं पुष्पो निर्वामदी स्वाहा ये पुजारी को लो समझ में आ जाए भक्तों के समझाने का पीछे वाले एक सवाल सुनियो अपने दीवाने का अगर समझ में आ जाए भक्तों के समझाने का हमने अपना नियम निभाया हमने अपना नियम निभाया तेरे दर पर आने का गुरु तेरा क्या फर्ज नहीं है भक्तों के घर आने का गुरु तेरा क्या फर्ज नहीं है भक्तों के घर आने का कर्पूर ज्योति जगमगे दीपक लिया निज हाथ में तुम आरती शिव कांतावरे ओम ह्रीम अरं सत्यवते साधु जिंद्रम दिनागम जिंचे तलवनो महामुद्गष्टाय दीपम निर्वामदी स्वाहा दस गंधि धूप अनूप सुर विद्या अग्नि में खेओ सदा निज आत्म गुण सौरभ उठे हो इसमें वो जग से निराला है जब जब दिल ये उदास होता है जब जब दिल ये उदास होता है तो मेरे प्यारे गुरुवर मेरे पास होते हैं वो मेरा एक साथी है बड़ा ही भोला भाला है कि देखो जिसमें वो जग से निराला है ओम ह्रीम अरं सत्यवते साधु जिंद्रम दिनागम जिंचे तलवनो अष्टकमणस्ताय धूपम निर्वामदी अंगूर भक्ति से अर्चा कर सब कांतावरे दिल में नाम तेरा है हो दिल में नाम तेरा है तू भगवान मेरा है दिल में नाम तेरा है तू भगवान मेरा है सागर नाम जपना अब तो काम मेरा है मैं भक्त तेरा हनुमान सातु राम मेरा है ओम ह्रीम अरं सत्यवते साधु जिंद्रम दिनागम जिंचे तलवनो महामोक्ष बल प्राप्ताय फलम निर्वामदी स्वाहा जलि पाए शिव कांतावरे ओम ह्रीम अरं सत्यवते साधु जिंद्रम दिनागम जिंचे तलवनो अर्घम निर्वामदी स्वाहा जलधारा से नित्य विधि के सुमन ले मन में बहु हरिसाए मैं पूजो नव देवता पुष्पांजलि चढ़ाए दिव्यवरी पुष्पांजलिं छिपामि चिं- जिंचे चित्तालेभ्यो नमः स्वाहा ओम ह्रीम अरिहं सिद्धाचरपाद्य सर्व साधु जिंद्रम दिनागम जिंचे चित्तालेभ्यो नमः स्वाहा ओम ह्रीम अरिहं सिद्धाचरपाद्य सर्व साधु जिंद्रम दिनागम जिंचे चित्तालेभ्यो नमः स्वाहा ओम ह्रीम अरिहं सिद्धाचरपाद्य सर्व साधु जिंद्रम दिनागम जिंचे चित्तालेभ्यो नमः स्वाहा स्वाहा ओम ह्रीम अरिहं सिद्धाचरपाद्य सर्व साधु जिंद्रम दिनागम जिंचे चित्तालेभ्यो नमः स्वाहा। चलिए आज हम देखिए जयमाला दिया को घात सकल जंतु उबारे जय जय प्रसिद्ध सिद्धि की मैं वंदना करूं जय अष्टकर में मुक्ति की मैं अर्चना करूं आचार्य देव गुण छति सिधार रहे हैं दीक्षा दे असंख्य भव्य तार रहे हैं देवंत उपाध्याय गुरु ज्ञान के धनी धनी मार्ग के उपदेश की बरसा करे धनी जय देखिए इन बाबा जे आत्मा की साधना से च्युत न हो कदा ये पंच परम देव सदा वंद्य हमारे संसार विषम सिंधु से हमको भी उबारे जिन धर्म चक्र सर्वदा चलता ही रहेगा जो इसकी शरण ले वो सुलझता ही रहेगा जिनकी ध्वनि पीयूष का जो पानी करेंगे कब रोग दूर कर विमुक्ति कांत बनेंगे जिन चैत्य के जो वंदना त्रिकाल करे हैं वे चित स्वरूप नित्य आत्म लाभ करे हैं कृतिम व अकृतिम जिनालयों को जो भजे वे कर्म शत्रु जीत शिवालय में जा बसे नव देवताओं की जो निताराधना करें प्रेम मृत्यु राज की भी तो विराधना करें मैं कर्म शत्रु जीतने के हेतु ही जजो संपूर्ण ज्ञान मति सिद्ध हेतु ही भजो नव देवों को भक्ति वश कोटि कोटि प्रणाम भक्ति का फल मैं चाहो निज पद में विश्राम। हाँ भक्ति कराते हो अल्शान भक्ति कराते हो कराइए हाँ। लगन तुमसे लगन तुमसे लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा लगन तुमसे
जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना तुम्हें अपना तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जय हो। केसरिया केसरिया आज हमारो मन केसरिया। केसरिया केसरिया आज हमारो मन केसरिया। तुम केसरिया हम केसरिया, तुम केसरिया हम केसरिया। जैन धर्म का ध्वजा केसरिया, जैन धर्म का ध्वजा केसरिया। केसरिया केसरिया आज हमारो मन केसरिया। केसरिया केसरिया आज हमारो मन केसरिया। मैं तो ओढ़ो रे चुनरिया केसरिया रंग के, मैं तो ओढ़ो रे चुनरिया केसरिया रंग के। केसरिया रंग की सावलिया रंग की, केसरिया रंग की सावलिया रंग की। मैं तो ओढ़ो रे चुनरिया केसरिया रंग के, मैं तो ओढ़ो रे चुनरिया केसरिया रंग के। जय हो। One, two, one. ओ झिनी झिनी, ओ झिनी झिनी, झिनी झिनी उड़े रे गुलाल के चलो रे मंदरिया में। झिनी झिनी उड़े रे गुलाल के चलो रे मंदरिया में। चलो रे मंदरिया में, चलो रे मंदरिया में हो, चलो रे मंदरिया में, चलो रे मंदरिया में। भक्ति अपरंपार के चलो रे मंदरिया में। झिनी झिनी उड़ाए रे गुलाल के चलो रे मंदरिया में। होली खेले मुनिराज अकेले वन में, होली खेले मुनिराज अकेले वन में। अकेले वन में बिकट वन में, अकेले वन में, अकेले वन में। होली 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 खेले मुनिराज अकेले वन में, होली खेले मुनिराज अकेले वन में।
पंखड़ा पंखड़ा बोल एफ शार्प एफ शार्प जय बोलो चिंतामणि श्रीपार्श्वनाथ भगवान हो पंखीड़ा पंखीड़ा हो पंखीड़ा पंखीड़ा हो पंखीड़ा पंखीड़ा हो पंखीड़ा पंखीड़ा तू उड़ के आना जनकपुरी रे पंखीड़ा तू उड़ के जाना कचनेर रे मेरे पांच प्रभु से कहना तेरे भक्ति आ रहे मेरे पांच प्रभु से कहना तेरे भक्ति आ रहे पंखीड़ा हो पंखीड़ा पंखीड़ा हो पंखीड़ा ओ मेरे गाँव के ओ मेरे गाँव के ओ मेरे गाँव के ओ मेरे गाँव के पूजा। चलिएगा पेज नंबर निकालें 12 स्थापना है सौदमी रानी अपना 3 लोग बोलिए। वंदे गणधरम वंदे गणधरम अड़ताली विधि को धारे द्वाद गण है यंत्र रूप में यह तंत्र रूप भी परिणत में ऐसे गुरुवर को वंदन के मिल रहे कल्याण क्षणभर में परिहार करें आभानन कर जजते इनको मिले ज्योति निज ज्ञान की हम तो द्वादशांग शुद्धवान की वंदे गणधरम वंदे गणधरम वंदे गणधरम वंदे गणधरम। स्थापना ओम ह्रीं श्री गणधर समय अत्र ही समुष्ट आह्वाननम अत्र चेटाडा स्थापनम अत्र मम सन्नितो भव भव वसण सन्निगत पुष्पांजलिं क्षिपामि। बढ़ जाए कम से जल गणधर की अर्चा ओम ह्रीं जीं श्रीं अरहम अस्याउसा आप प्रति चक्र पटचक्र जनवा जलम निरमतु रास्ताएं जलम निर्वामति गणधर की अर्चाए गुरुपद में चर्चित करते अन मन शीतल हो जाए गणधर की अर्चा गणधर की अर्चा। ओम ह्रीं श्री ओम ह्रीं झीं श्रीं अरहम अस्याउसा आप प्रति चक्र पटचक्र संसार तापिनास्ताएं चंदनम निर्वामति स्वाहा। इसीलिए धौत सिद्ध अक्षत ले हमें पुंज चढ़ाने आए गणधर की अर्चा गणधर की अर्चा। अच्छा ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने विधान पहले किया हुआ है? ये जब दीक्षा होती है उसके पहले होता है 5 नवंबर को आप लोग सबने किया था, महरौली में भी हुआ था। जहां जहां भी दीक्षाएं होती हैं उसके छोटे रूप में 10 दिन तो संभव नहीं है, छोटे रूप में एक विधान चलता है। मेरे जी अक्षत चढ़ना है एक रोज एक कौन सा नंबर है? अक्षत। ओम ह्रीं झीं श्रीं अरहम अस्याउसा आप प्रति चक्र पटचक्र अखंड अक्षय प्राप्त है अक्षतम निर्वामति स्वाहा। गणधर की अर्चा गणधर की अर्चा। ओम ह्रीं झीं श्रीं अरहम अस्याउसा आप प्रति चक्र कामण पुष्प निर्वामति स्वाहा। हाँ ये
है छुदा पिशाची पिंड लगी, हम कैसे छुटकारा पाए। तुम्हें परमानंदामृत पीते इसलिए प्रभु शरणे आए। नैवेद्य चढ़ाकर तुम सन्मुख हमें परम तृप्ति को पाए। गणधर की अर्चा, गणधर की अर्चा। ओम ह्रीं श्रीं श्रीं अरहमस्यां सबरिणा क्षुधारक विनाशताय नैवेद्यं नृपामदी। मिथ्यात्व अंधेरे में हमने नहीं निज को किंचित पहचाना। प्रभु तुमको केवल ज्ञान सूर इसलिए ओम ह्रीं श्रीं श्रीं अरहमस्यां सबरिणा काम महामुद्कृष्णाय दीपं नृपामदी स्वाहा। गणधर की अर्चा। शाश्वत जिन मंदिर में असंख्य भी धूप घड़ों में अग्नि जले। निज सुर गुण सुर भी धूप खेती तब धूम्र शोधिस में बहले। हम धूपायन में धूप के ये निज के सब कर्म जलाए। गणधर की अर्चा, गणधर की अर्चा। देखिए स्थापित होती हैं। आप दक्षिण भारत में जाओ, वहां पर पूरी मंडप बना हुआ है। सकल विश्व में शांति सुधा बरसाए। गणधर की अर्घ बसु अर्घ लिए उनमें नवरत्न मिलाए हैं। निज राग अपूर्व अपूर्व मिले जय आगे शांति शांति धारा। हो नाथ के गुण सुमने आज चुने के लिए विश्व के यश सुरभि फैलती है प्रभु। पुष्प अंजलि समर्पण करो प्रेम से, पुण्य संपत्ति पाओ सुयश प्रति से। दिव्य पुष्पांजलिं क्षिपामि। मात को सदा सेवे, गणधरे चरण भक्ता इन्हें हम अर्घ देवे। पंडित जी आप ही बोल दो, आप बोल दो। ओम ह्रीं श्री देवी इंद्र अर्घम ग्रहाण ग्रहाण स्वाहा। अर्घम नृपामती स्वाहा। अर्घम ग्रहाण ग्रहाण स्वाहा। हृदय महापुंडरीक में बुद्धि श्री रहे। ये भेदी ज्ञान बुद्धि दे जिन भक्ति रत रहे। जिन माते की सेवा करें परिवार समेता। गणधर चरण भक्त जजे हमें अर्घ समेता। ओम ह्रीं बुद्धि देवी हृदम अर्घम ग्रहाण ग्रहाण स्वाहा। हृदय पुंडरी के कंज में लक्ष्मी सूर्यवास भक्ति से। गणधर चरण भक्ता इन्हें हमें अर्घ जचे। ओम ह्रीं लक्ष्मी देवी इदम अर्घम ग्रहाण ग्रहाण स्वाहा। चलिए पुष्प छिपण करना है, पुष्प ले लें और आप लोग थाली पुष्प छिपण करेंगे। चलिए चित्रवन का मंगल कार्य संपन्न करिएगा। तस्वीर सिराने रख कर सोते हैं। गुरु तेरी तस्वीर सिराने रख कर सोते हैं। याद में तेरी अपने दोनों नयन भिगोते हैं। कभी तो तस्वीर से निकलोगे, कभी तो गुरुदेव पिघलोगे। कभी तो तस्वीर से निकलोगे, कभी तो गुरुदेव पिघलोगे। हो गुरु तेरी तस्वीर सिराने रख कर सोते हैं। याद में तेरी अपने दोनों नयन भिगोते हैं। कभी तो तस्वीर से निकलोगे, कभी तो गुरुदेव पिघलोगे। कभी तो तस्वीर से निकलोगे, कभी तो गुरुदेव पिघलोगे। चलिए जो अतिथि उसको खड़ा कर लो, साथ में खड़ा करके ले लो। इसके बाद देखिए महिलाओं के जो मैं हाँ पहुंचाओ आप कैमरे भैया, आप हट जाओगे तो लोग जा पाएंगे सारे, है ना? ज्योति जलाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो। ज्ञान की गंगा बहाते चलो, हो ज्ञान की गंगा बहाते चलो।
राह में आए जो दीने दुखी, राह में आए जो दीने दुखी, उनको तुम राह बताते चलो, ओ ज्योति से ज्योति जलाते चलो। कार्य के लिए आप लोग सभी अपना स्थान ले लें। आइए शिक्षता से आए। कविता जी अपना कोई कार्य है तो विधि जी। ये नहीं है सुधीर, ये नहीं है सुधीर, ये नहीं है, ये वाले नहीं है। श्रेष्ठमती माता जी के ऊपर से जितनी देह ने खोई चेतना मन उतना चैतन्य हुआ, जितनी देह ने खोई चेतना मन उतना चैतन्य हुआ। सर्वश्रेष्ठ मति मात का जीवन गुरु चरणों में धन्य हुआ, गुरु चरणों में धन्य हुआ। हर एक कष्ट जिनकी समता दृढ़ता के आगे नगण्य हुआ। सर्वश्रेष्ठ मति मात का जीवन गुरु चरणों में धन्य हुआ, गुरु चरणों राधे राधे धन्य हुआ। सेवकली माता की गोद में जन्म लिया रेखा बनकर, पितु चिंता मन की हर चिंता दूर हुई जिनको पाकर। ओ सेवकली माता की गोद में जन्म लिया रेखा बनकर, पितु चिंता मन की हर चिंता दूर हुई जिनको पाकर। कदम पड़े लक्ष्मी के तो घर रिद्धि सिद्धि संपन्न हुआ। सर्वश्रेष्ठ मति मात का जीवन गुरु चरणों में धन्य हुआ, गुरु चरणों में धन्य हुआ। श्री मुकुलेश से बंधन जोड़ा, गृहस्थ जीवन अपनाया। जन्म 3 पुत्रों को दिया, जीवन का उपवन महकाया। श्री मुकुलेश से बंधन जोड़ा, गृहस्थ जीवन अपनाया। जन्म 3 पुत्रों को दिया, जीवन का उपवन महकाया। एक पुत्र होकर वैरागी, प्रभु का भक्त अनन्य हुआ। सर्वश्रेष्ठ मति मात का जीवन गुरु चरणों में धन्य हुआ, गुरु चरणों में धन्य हुआ। नवनीत बने सौभाग्य सिंधु जब वेश दिगंबर धार लिया। माता को मुनि माता होने का गौरव अधिकार दिया। नवनीत बने सौभाग्य सिंधु जब वेश दिगंबर धार लिया। माता को मुनि माता होने का गौरव अधिकार दिया।
धर्म ध्यान पूर्वक जीवन का हर एक कार्य निष्पन्न हुआ। सर्वश्रेष्ठ मति मात का जीवन गुरु चरणों में धन्य हुआ। गुरु चरणों में धन्य हुआ। ढलने लगी जीवन की सांझ तो गुरु चरणों में विनती की। जिन दीक्षा दे कर हे गुरुवर पूंजी दे दो संयम की। हाँ, ढलने लगी जीवन की सांझ तो गुरु चरणों में विनती की। जिन दीक्षा दे कर हे गुरुवर पूंजी दे दो संयम की। गुरु सिद्धांत सागर से पीछे पाकर हृदय प्रसन्न हुआ। सर्वश्रेष्ठ मति मात का जीवन गुरु चरणों में धन्य हुआ। गुरु चरणों में धन्य हुआ। अंत समय धारी संलेखना समता से मन साध लिया। बन के क्षप को तमामात चौविधि आहार का त्याग किया। हो अंत समय धारी संलेखना समता से मन साध लिया। बन के क्षप को तमामात चौविधि आहार का त्याग किया। करके समाधि देह तजी मुक्ति पथ का सौजन्य हुआ। सर्वश्रेष्ठ मति मात का जीवन गुरु चरणों में धन्य हुआ। गुरु चरणों में धन्य हुआ। जितनी देह ने खोई चेतना मन उतना चैतन्य हुआ। सर्वश्रेष्ठ मति मात का जीवन गुरु चरणों में धन्य हुआ। 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 बोले यारिका सर्वश्रेष्ठवती माता जी की। बंधुओं, यह आपके सामने एक छोटी और सारा काम संपन्न किया। अब चलते हैं आगे। मेरी हर एक सांस अधूरी तुम बिन है। जैसे चांद बिना रात नामुमकिन है। मेरी हर एक सांस अधूरी तुम बिन है। मैं फकीरों सा तेरे दर आता हूँ। मैं फकीरों सा तेरे दर आता हूँ। जिस जगह देखो तुझी को पाता हो। जैसे चांद बिना रात नामुमकिन है। परम पूज्य बालोगी आचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी गुरुदेव के पावन चरणों में अनार के पद प्राप्त है। चलिए, बहुत बढ़िया। पारसी अपना माइक लो, निवेदन करो अपना। होगे घर पुत्र पिता परिजन पुरजन ये अपने नहीं पराए। भगवान को अपना मान चलो जिन गुण संपत्ति पा जाओगे। देखिए, एक बार पुजारी या मिश्रा कोई अंदर तो भेज दो भैया। क्या कर रहे हैं दोनों? पुजारी मिश्रा जी श्रीफला दी दो ना, बोलना ओम रीम अरम नमो जनाब द्रव्यो अरिगम रिवामदी सहा। गणधर के गुण को गाते चलो मन वांछित फल पाओगे। नाना विध के जर रोग नशे तन में मन में शांति हो। रिद्धिधारी गणधर पूजा करते भवदधि तर जाओगे। माया के अंधेरे में प्राणी नहीं लेते उसे ही भव से शिव प्राप्त करें। तुम उनकी शरण में भक्ति करो परमावधि को पा जाओगे। नाना विधि के संकल्प में ज्ञान वर्णादि बंद करते इन कर्मों से छुटकारा
चाहो ऐसी युक्ति पा जाओगे। अधिक मूर्त सभी जानो इनको भी मुक्ति सी भाव से नमते युक्त। ऐसे कोठे में धान्य भरे सब पृथक पृथक रह जाते, वैसे ही कोष्ठ बुद्धि मुनि को नमते बुद्धि पा जाओगे। ना बुद्धि की पूजा से मानस शांति पा जाओगे। मति ज्ञान वर्ण क्षयोपशम से बुद्धि में अतिशय जाता है तुम। अरम नमो कौन सा नंबर 6 नंबर। ओम ह्रीम अरम नमो कुट्टबुद्धीनम कुशबुद्धि से अर्घन वामदी सहा। गणित ज्यों रत्नत्रय की ज्योति मन में है जलाए, रत्नत्रय की ज्योति मन में है जलाए। कल्याणी पिछी गुरु से है पाए, कल्याणी पिछी गुरु से है पाए। हो करुण आगम के दर्पण से माँ बचन है, आगम के दर्पण से माँ के वचन, ओ माँ के वचन। सौभाग्य गुरुवर की छाया सौभाग्यमती तुमको नमन, सौभाग्य गुरुवर की छाया सौभाग्यमती तुमको नमन। चैतन्य तीर्थ से तेरे चरण मां तेरे चरण, सौभाग्य गुरुवर की छाया सौभाग्यमती तुमको नमन। छवि देख तेरी हुए धन्य ये नयन, हुए धन्य ये। ढोले बाजे ढोले बाजे ढोले बाजे ढोल की ढम ढम बाजे ढोल की ढम ढम बाजे ढोल। ढोले बाजे ढोले बाजे ढोले बाजे ढोल की ढम ढम बाजे ढोल की ढम 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 बाजे ढोल। उनकी सूरत है अनमोल, इनके मीठे मीठे बोल, तू भी इनकी भक्ति बोल बोल बोल। की बाजे डम डम डोल, की बाजे डम डम डोल। चलेगा बहुत बहुत। देखिएगा क्या कहा, बहुत उपास 30-32 उपास, मतलब एक तरफ उपास हो अधिक उपवास करने से मूत्रमल आदि न जावे, करें अब तब धारी अतीन्द्रिय सुख के अधिकारी। इन्हों से अग्नि स्तंभन शक्ति पायश कमाते हैं। मनीष जी ओम अर्घ्य वामदी स्वाहा। अनेकों रिद्धि से संयुक्त महातप जो सदा तपते, देह की कांति में शोभे। नमो घोरतवाणम घोरतव कौन सा नंबर है 29 घोरतवर्ती अर्घ्य वामदी स्वाहा। मुनि के घोर घोर अर्घ्य वामदी स्वाहा। घोर ब्रह्मचारी मुनि अखंडित ब्रह्मचारी है, परम शांति धरे निज में अखंडित सौख्य पाते हैं। उपद्रव रोग अरम नमो घोर गुण ब्रह्मचारी घोर गुण ब्रह्मचारी अरिगम निर्वामदी स्वाहा। जिनका स्पर्श परम औषधि सब रोग शोक दुख हरि तुरंत। गुण गाऊं भक्ति अर्घ चढ़ाऊं, जो ऐसे गुरु की भक्ति करें अब मृत्यु नाश दीर्घायु धने, इनको पूजत ही निज आत्मनिधि पाऊं भक्ति से अर्घ चढ़ाऊं। ओम ह्रीम रमणो खेलो से छलो से अर्घ्य स्वाहा। तनिका रिद धोता ऐसे गुरुओं के गुण गाकर हर्षाऊं भक्ति से अर्घ चढ़ाऊं। जो मन के भ्रम को दूर करे ब्राजंतो भी भीति हरे, ऐसे गुरु को पूजत निर्भय बन जाऊं भक्ति से अर्घ चढ़ाऊं। ओम ह्रीम रमणो जल्लो से जल्लो से स्वाहा। अर्घ चढ़ाऊं। इनकी भक्ति से इस जग में गजमारी उपद्रव आदि भगे, ऐसे गुरु की पूजा से शांति बढ़ाऊं भक्ति से अर्घ चढ़ाऊं। ओम ह्रीम अरमणो विपो से क्या बताया, उनके चरणों की धूल शीश चढ़ाऊं भक्ति से अर्घ चढ़ाऊं। जो मुनि सर्वस्वी रिद्धि धरे सब व्याधि विषादि कष्ट हरे, उनकी पूजा कर पूर्ण स्वस्थता पाऊं भक्ति से अर्घ चढ़ाऊं। जो सर्प बिच्छू मारी संकट निर मारी उपद्रव आदि विविध, इन गुरु पूजा से दूर भगे सुख पाऊं भक्ति से अर्घ चढ़ाऊं। ओम ह्रीम अरम नमो सब्बो सही पत्तलम सर्वदिति जो एक मुहूर्त आदि संकट भग जाते पशुओं के बहुविध, इन गुरु प्रसाद से मानस शक्ति बढ़ाऊं भक्ति से अर्घ चढ़ाऊं। ओम ह्रीम अरमणो मनोबलति जो द्वाद सांग का पाठ गुणगाऊं भक्ति से अर्घ चढ़ाऊं।
ओम ह्रीम रमणो बची बलि बचोलति समते वारिकन पामति स्वाहा समस्तो भी उपवास करें बाहुबली शक्ति बढ़े निज आत्म बल विकसाओं भक्ति से अर्क्षणाओं ओम ह्रीम रमणो काय बलिनो कालवति समते वारिकन पामति स्वाहा नीरस्या विस्मय बंद करो कर्मों की हान गंड कमाला कुष्ठ छयादि गुरु भक्ति में नशती व्याधि मिले आत्म मिले सुखाविकृत में होता दृष्टा भी ये रिद्धि महान करो मेरे कर्मों की छाप ये मुनि श्रीपद पा जाते हैं हम इनको आश्रय पाते हैं इनके भक्ति बद घन बन करो मेरे कर्मों की एक हान दो तिर अंतर में एकांतरादि ज्वर्तन में स्फुट में कटुभी भोजन हो मधु मधु स्वर परिणत हो भक्त स्वस्थता लहे क्षीण होता उस दिन सख्यान तो करते क्षुद्ध हान करो मेरी कर्मों की हान मुनि के 14 चार हाथ में जीव असंख्य एक साथ ये अक्षीण वृद्धिमक अमलान करो मेरे कर्मों की हान सब जन बस हो गुरु भक्ति में अक्षीण मुनि जजते मन बस करते स्तुति स्थान करो मेरे कर्मों की हान ओम ह्रीम अरम नमो अक्षीण महान साणम अक्षीण महान श्री सुपुण्यो हरे गम निर्वामदी स्वाहा बुद्धिगंतमयी मन बढ़ते रात तंत्र के भय नसते हैं बुद्धि आत्म गण के मलान करो मेरे कर्मों की हान ओम ह्रीम अरुण बुद्धवान बद्धवंति वार करे पामदी स्वाहा बंधु श्रीगणधर गुण गान करो मेरे कर्मों की हान कृत्यम की श्रेष्ठ वर नमित नवदिनी रिद्धि प्रदान करो मेरे कर्मों की हान तीर्थे जपे जो भक्ति भाव से सब सिद्धियां प्रकटे उनके महती महावीर भगवान मयो करो मेरे कर्मों की हान ओम ह्रीम अरुण भयतो महती महाविद्रिसुत भगवते महती महाविद्रिसुत वार करे पामदी 48 रिद्धि के धारी संपूर्ण महर्षि को बंदो संपूर्ण रोग मीठी सी बोली प्यारी सी बातें सौभाग्य सागर उनका है नाम चंदा सा चमके भोला सा चेहरा फूलों के जैसे लागे मुस्कान जिन शासन के सितारे लगते जो सबको प्यारे वो ही तो मेरे गुरुदेव हैं जिनके आशीष पाके चमके मेरे सितारे वो ही तो मेरे गुरुदेव हैं जिन शासन के सितारे लगते जो सबको प्यारे वो ही तो मेरे गुरुदेव हैं वैरागी को शत शत वंदन इनके विशुद्ध भावों का अनुमोदन वैरागी को शत शत वंदन माँ बाप की दुलारी सबकी है प्राण प्यारी संयम के पथ चली है होके वैरागन तप त्याग साधना में बीतेगी उम्र सारी नए रूप में ढली है होके वैरागन मुड़ के ना देखे संयमी संयमी मुड़ के ना देखे संयमी मुड़ के ना देखे संयमी संयमी मुड़ के ना देखे संयमी दिन ये मुबारक हो गुरु माँ तुझको आज सबके दिलों पे है गुरु माँ तेरा राज देवे शुभ कामना गुरु माता तुझको आज दिन ये मुबारक हो गुरु माँ तुझको आज चलेगा बहुत बढ़िया देखिए समय संजीवित है चले आएंगे जितने भाई पाटनी अर्चना जी पाटनी गाए बार बार दिन ये आए बार बार दिन ये गाए आप जियो हजारों साल है मेरी ये आरज़ू हैप्पी बर्थडे टू यू माता जी हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे टू यू माता जी बरियो में लाचार बाजी बन कर अब तो कर दो पार
चलेगा। चरणों का चाकर तेरे बहुत पुरानो, पागल हूँ कपटी हूँ पड़े से निवाणो। चरणों का चाकर हूँ मैं बहुत पुरानो, पागल हूँ कपटी हूँ पड़े से निवाणो। काम पढ़ियो है तासो ए गुरुवर पहली बार। चलेगा आगे अपनी बात और समझ करते। देखिए चारों लोगों ने चारों नियोग के साथ सर्वेट करने का प्रयास किया था। निशा जी अंजना जो ले लिया था, एक सुंदर सी जपमाला लाए हैं भेंट करने। ताली बजाएं सभी लोग, बहुत अच्छा। चलेगा आगे। आचार्य को नमन, उपाध्यायों को नमन, सर साधु को नमन, साधु वाणी को नमन, ओम को नमन, महामंत्र को नमन, ओम को नमन, महामंत्र को नमन। सब तीर्थों को नमन, तीर्थंकरों को नमन, सब तीर्थों को नमन, तीर्थंकरों को नमन। आचार्य सिद्धांत सागर जी को नमन, गुरुवर आचार्य सौभाग्य सागर जी को नमन, ओम को नमन, महामंत्र को नमन, ओम को नमन, महामंत्र को नमन। भव्य जीवो, आज हमारे जीवन में आज का दिन कितना शुभ है कि आज के दिन दो दो इतनी श्रेष्ठ आत्माओं ने जन्म लिया। जाने कितनी आत्माओं ने जन्म लिया हो। जन्म लेना बड़ी बात नहीं है, जन्म लेकर उसको निभाना कैसे है। जीव जन्म तो लेते लेते हैं, सभी जीव जन्म लेते हैं, मरते हैं, अपने अपने कर्मों के हिसाब से वे अपनी अपनी गति में जाते हैं और अपना जीवन व्यतीत करते हैं। तो जन्म लेना एक बड़ी बात नहीं है। जन्म लेकर हमें उसे कैसे बिताना है, कैसे उसका हमने समय करना है, उस जीवन का पुण्य फल हमें कैसे भोगना है। तो कहते हैं कि एक बार जैसे महाराज जी के पास गए तो महाराज जी कहते हैं कि तुम कि जीने की कला सिखाते हैं। कहते हैं कि तुमने कभी बर्तन मांजे हैं? हाँ भाई बर्तन तो मांजे, स्त्री पर्याय है तो ये गृहस्थी के काम तो है ही उसकी पर्याय में। तो कहते हैं उसे कैसे मांजते हो? तो कहते हैं कि जब बर्तन मांजते हैं ना, अंदर से ज़्यादा रगड़ते हैं, ऊपर से थोड़ा रगड़ते हैं, ऊपर से ज़्यादा। और हम मनुष्य हम जन्म क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, बाहर से तो खूब चमकाते हैं, खूब क्रीम पाउडर सब कुछ लगाते हैं, खूब चमका के रखते हैं बढ़िया बढ़िया कपड़े में। परंतु जो अंदर से जो आत्मा है ना, वो हमारी निर्मल, वो निर्मल है, हमें उसको निर्मल करना है। तो इन माताओं ने सबने क्या करा, इन्होंने अपनी आत्मा को निर्मल किया है। तो कहते हैं कि सबसे मीठा क्या है? तो एक बार अकबर जी ने बीरबल से पूछा या पूरी सभा से पूछा कि सबसे मीठा क्या है। तो फिर सब कहने लगे, कोई कहता है कि गुड़ है मीठा, कोई कहता है चीनी मीठी है, कोई कहता है कि शक्कर मीठी है सबसे ज़्यादा। तो परंतु वो जो बीरबल थे ना, वो कोई जवाब नहीं दिया उन्होंने। तो अकबर जी पूछने लगे, क्या बात है बीरबल, क्यों ये चीज़ें मीठी नहीं है, तुम नहीं कुछ जवाब दे रहे? तो फिर बीरबल कहता है, महाराज जी मैं इसका ना कुछ दिनों के बाद दूंगा इसको उत्तर। चलो भाई ठीक है। तो कुछ दिन के बाद, वो एक हफ्ते भर बाद, उन्होंने महारानी को वो दिया, निमंत्रण दिया कि आप हमारे घर पर आए हैं भोजन के लिए, मैं आपको आमंत्रित करता हूँ। तो वो जो रानी थी गई उनके घर। तो जो बीरबल ने खूब अच्छी उनकी खातिरदारी, खूब पकवान बनाए, खूब उनकी सेवा शुश्रूषा की। तो जो रानी थी बड़ी खुश हुई, वाह भाई बीरबल, तुमने तो मेरी बड़ी सेवा की, तुमने इतने पकवान बनाए, क्या मीठे मीठे पकवान बनाए, तुम बहुत अच्छे हो, तुमने मेरा बहुत आदर किया। तो जब वो रानी जाने लगी तो उस रानी से उन बीरबल ने क्या कहा, खाया पिया दंगड़ाया और कुल से हाथ पूछ के चल दी। तो सारा खाया पिया सारा मटिया मेट हो गया। तो रानी को इतना गुस्सा आया है कि नहीं। तो फिर वो जब दरबार में गई, उसने बताया कि ऐसे ऐसे हुआ। तो फिर राजा ने कहा बीरबल को बुलाओ, उसे फांसी की सज़ा दी जाएगी। तो फिर जब बीरबल आया, उसको कहा कि भाई बीरबल ऐसी क्या बात हो, तूने इतना बुरा क्यों बोला है? तो फिर जो मुझे ऐसे तुम्हें फांसी की दे, तुम बहुत समझदार हो, परंतु तुमने ऐसे क्यों बोला रानी को? तो फिर वो कहने लगे, महाराज ये आपके प्रश्न का उत्तर था, आपने पूछा था ना कि सबसे मीठा क्या है। तो सबसे मीठा क्या है? वाणी। तो क्या कहते हैं, वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए और उनको शीतल करे, आप शीतल होए। तो
तो क्या सबको हमको ठंडा करना है। जब मेरी शादी मेरे पापा ने कहा था कि बेटा शरीर को कोई नहीं देखता, काम के सब प्यारे होते हैं, चाँद को कोई प्यारा नहीं होता। चाहे हम इस चाँद को कितना भी सजा लें, जब तक हमारी आत्मा नहीं सजेगी हमारी कोई वैल्यू नहीं है। अब इनकी इतनी पूजन इतनी भक्ति क्यों हो रही है गुरुओं की, साधुओं की? क्योंकि इन्होंने अपनी आत्मा को निर्मल किया है, अपने शरीर से, अपने अंदर से जो हमारे विकार है उनको दूर करने की कोशिश में लगे हुए हैं और कर भी रहे हैं। जब भी जो ये हमारे धर्म है ना, जो ये धर्म क्या है, ये हमारे स्वभाव है, क्षमा मार्दन अर्चो ये सब क्या, ये हमारे धर्म है, परंतु हम क्या परिणति में खो जाते हैं, जिससे कि हम अपना स्वभाव को भूल जाते हैं। जो हमारी श्रेष्ठ माता जी है उनके लिए क्या कहते हैं, हमारे मानतुक आचार्य ने भी लिखा है, स्त्रीणां शतानि शतशो जलयन्ति पुत्रा नान्यं सुतं जन उपमम जननी प्रसूता सर्वादिशो ददनिभानि सहस्ररश्मि प्राचेत संफुरदांशुजा। अर्थात जन्म तो सभी स्त्री देती हैं, और जिन्होंने ऐसे इतनी भव्य आत्मा को जन्म दिया जो कितने लोगों का, हजारों करोड़ों लोगों का सबका कल्याण करने में लगे हैं, ऐसी माता धन्य है। धन्य जन्म ले, स्त्री लिंग में अगर जन्म भी हो जाए तो कोई पछताने की बात नहीं है। ऐसी माँ बनना आगे की, जैसे ऐसे पुत्रों को जन्म देकर अपना भी कल्याण करे, सबका कल्याण करे। बोलिए जिनवानी माता आजा श्रेष्ठमती माता की जय, और हमारी माता जी सौभाग्यमती माता जी की जय। नमस्ते। चलिए बहुत बढ़िया। बोले श्री आदिनाथ भगवान की जय। बोले श्री शांतिनाथ भगवान की जय। चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। बोले श्री शासन नायक श्री महावीर भगवान की जय। गुरुवराचार्य श्री सिद्धांत सागर जी गुरुदेव की जय। गुरुवराचार्य श्री सौभाग्य सागर जी गुरुदेव की जय। बोले सर्वश्रेष्ठमती माता जी की जय। बंधुओं, हमारे गुरुवर की गृहस्थ रूप की जो माता जी थी, वो हम उनसे पहले से, बहुत पहले से ही उनसे परिचय है हमारा उनका, और उनके साथ बहुत बातें भी होती थी। और उन्होंने अंत समय में, उनको इतना बड़ी कठिनाई आई, लेकिन उन्होंने अंत समय में इतना बड़ा उनका मतलब साहस, आत्मबल जागा कि उन्होंने, मतलब डॉक्टरों ने उनको बोल दिया था कि ये नहीं हो नहीं सकता, लेकिन उन्होंने वो करके दिखाया कि उन्होंने अंत समय में आर्य का दीक्षा लेके गुरु चरणों में उनके मतलब समाधि मरण द्वारा अपनी मृत्यु को प्राप्त किया। ऐसा तो गुरु बंधुओं मतलब किसी का ही हो सकता है, कोई भव्य जीव आत्मा ही कर सकती है। एक तो वो भव्य तो तभी थी जब उन्होंने ऐसे पुत्र रत्न को जन्म दिया, फिर उन्होंने अपना जीवन भी सार्थक किया। और एक हमारी जो सौभाग्यमती माता जी हैं उन्होंने भी बहुत छोटी सी उम्र में क्या लिया था कि माता पिता को मालूम भी नहीं था, लेकिन उन्होंने वो लिया था ब्रह्मचर्य व्रत। लेकिन उन्होंने पूर्ण मतलब हमेशा के लिए ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया था और उन्होंने किसी को बताया नहीं। तो ऐसी हमारी सौभाग्यमती रत्न माता जो हैं, हम तो ये चाहते हैं कि वो हमेशा आगे बढ़ें और खूब अपने तप द्वारा अपना भाग्य जगाएं। अंतर मन शुद्ध अगर हो, संयम के भाव जगते हैं, बिन सौभाग्य संयम के तो भव भोग भुजंगम लगते हैं। तब राग धाराशाही हो, पुरुषार्थ प्रबल जगता है, इच्छा देशना से वंदामी की यात्रा अति ही उत्तम। ये चरम लक्ष्य जीवन का नारी करने में सक्षम। आश्रय स्वरूप का लेकर आगे ही बढ़ते जाना, तत्वाभ्यास नित्य प्रति कर तत्वों का निर्णय करना। सौभाग्य जगा जो अनुपम, नहीं फस प्रपंच में खोना। जीवन उद्यान सुशोभित, रतन में धर्ममयी हो। समता में भावों द्वारा, ममतामयी कर्म जयी हो। ममतामयी कर्म जयी हो। हे भगवान, हम तो यही प्रार्थना करते हैं कि वो गुरुवर के चरणों में रहकर अपने सौभाग्य को दिन दूनी रात जुगनी जगाएं और अपना जीवन सार्थक करें। इसी भावना के साथ गुरुवर के चरणों में बार बार शत शत नमन, शत शत नमन, शत शत नमन। नाथ भगवान की बोले, गजा श्री शांतिनाथ भगवान की बोले, चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की बोले, गजा श्री महावीर भगवान की, आचार्य श्री सिद्धांत सागर जी गुरुदेव की। सागर
ऐसा ज्ञान है जिनका आगम के हैं ज्ञानी, सरिता से है उपकारी मिसरी सी जिनकी वाणी। सिद्धांत सागर जी किसान हो गुरुवर आचार्य पद पर विराजे, गुरुवर के चरणों में जीवन अर्पण। ऐसे सौभाग्य सागर जी के चरणों में सत सत नमन हमारा, सत सत नमन हमारा, सत सत नमन हमारा। बोले बालों के आचार्य श्री अक्षर सौभाग्य सागर जी गुरुदेव की। बंधुओं, जैसे कि आप सभी को ज्ञात है कि आज एक नहीं दो अवसर, और मैं जब से संघ में आई हूँ तो मैं पहले तो कहती ही थी और अब मानती भी हूँ कि मैं सच में एक सौभाग्यशाली हूँ, क्योंकि अगर यदि मेरा दीक्षा दिवस और जन्म कोई भूल भी जाए तो भी नहीं भूल सकता, क्योंकि जब जन्म हुआ तो हमारे तीर्थंकर जैसे भगवान को जन्म देने वाली माँ का जन्म, तो उस दिन को तो कोई भूल भी नहीं सकता। और जब मेरा द्वितीय जन्म हुआ, मेरा दीक्षा दिवस, तो उस दिन गुरु जी का अवतरण दिवस। तो अब ये बताइए कि आप लोग इस दिन को कभी भूल भी नहीं सकते, हम कितना भी मन कर लें, लेकिन हमारे ये 2 दिन बहुत ही अच्छे अवसर हैं, अच्छे दिन हैं, हम इनको कभी भी भूल नहीं सकते। समय तो अपनी गति पे है ही, और बातें बहुत सारी हैं, लेकिन समय अपने पे है, तो हम बस अपनी रेखा माँ जो हमारे गुरुदेव के जन्म देने वाली माँ है, ऐसी हम माँ के लिए बस 4 लाइन बोल के अपनी बात को यहीं पे विश्राम करेंगे। सब कहते हैं वक्त के साथ सब भूल जाते हैं, सब कहते हैं वक्त के साथ सब भूल जाते हैं, मगर भूलता कोई नहीं, हमेशा याद रह जाते हैं। माँ अपने साथ वजूद का एक हिस्सा ले जाती है, माँ अपने साथ वजूद का एक हिस्सा ले जाती है। माँ की कमी वक्त भी नहीं भर सकता, और ना ही कोई इंसान भर सकता है। माँ का जिक्र हम अपने आप तक ही रखते हैं। जब हमें माँ की याद आती तो हम किसी को बताते नहीं रहे, लेकिन अपने दिल में ही उसको याद रखते हैं, और जब माँ की याद आए तो चुपके से रो भी लेते हैं। सर्वश्रेष्ठ मती माँ अनमोल रतन है हमारी जिंदगी में, सर्वश्रेष्ठ मती माँ अनमोल रतन है हमारी जिंदगी में, जो दिल में हमेशा याद रहती हैं, और कभी बातों में, कभी रातों में उनके किस्से, कभी रातों में उनके हिस्से का प्यार अधूरा रह जाता है। माँ सर्वश्रेष्ठमती ऐसे हमारे पूज्य गुरुदेव को जन्म देने वाली माँ ने अपना जीवन सर्वश्रेष्ठ तो था ही, लेकिन पूज्य गुरुदेव आचार्य सिद्धांत सागर जी से ये सर्वश्रेष्ठमती माँ नाम पाकर अपने जीवन को और सार्थक करके इस जीवन को सार्थक कर दिया। हम तो पहले मानते ही थे कि माँ बहुत ही भाग्यशाली हैं, क्योंकि यदि हमारे सामने माँ ना आती तो आज हमें ये पूज्य गुरुदेव नहीं मिलते, और ना आपको मिलते ना हमें मिलते, फिर हमारे जीवन को कौन सार्थक करता। ऐसी हमारी प्यारी माँ है। धन्य है ऐसी रेखा माँ को जिन्होंने एक भव्य आत्मा को जन्म दिया। धन्य है ऐसी रेखा माँ जिन्होंने एक भव्य आत्मा को जन्म दिया और अपने मोह ममता को त्याग करके गुरु के रूप में एक महान संत दिया। गुरु के रूप में एक महान संत सौभाग्य सागर जी दिए। गुरुवर के आशीर्वाद से हम धर्म प्रभावना का साधना और जीवन में राह मिलती है। ऐसे हमारी सर्वश्रेष्ठमती माता जी के चरणों में सत वंदन है। बंधुओं, आप सभी जानते हैं कि हमारी श्रेष्ठमती माता जी ने अपने जीवन में संघर्ष बहुत किए, लेकिन जब भी वो मिलती थी तो उनके चेहरे बस एक मुस्कान हमेशा रहती थी, और उसी मुस्कान को सार्थक करने में अगर किसी का योगदान है तो हमारे पिताजी मुकलेश पिताजी और नमोद भैया आचार्य श्री का बहुत बड़ा योगदान है।
कि उनने उनकी इस नारी पर्याय को सार्थक किया और इस माँ का जीवन सार्थक किया। मैं अपनी बाती को यहीं विराम देती हूँ और पूज्य गुरुदेव के चरणों में चलती हूँ और पूज्य गुरुदेव से निवेदन करती हूँ कि हे गुरुदेव, हमें अपनी अमृत वाणी से हम भक्तों के जीवन के मार्ग को प्रशस्त करें। बैठा हुआ गला गीत गा नहीं सकता और रखा हुआ कदम मंजिल पा नहीं सकता। और जिनके सिर पर वो पूज्य गुरुदेव का हाथ, जिनके सिर पर वो पूज्य गुरुदेव का हाथ, वह अंधेरे में ठोकर खा नहीं सकता, वह अंधेरे में भी ठोकर खाता है। ऐसे गुरुदेव से निवेदन है कि हमें अपनी अमृत वाणी से हम भक्तों के मार्ग को प्रशस्त। श्रीमान नवोदित जैन, देखिए अनुमोदना करनी चाहिए करतल ध्वनियों से। इसी क्रम में जितेंद्र पाटनी जी आए, हमारा आतिथ्य स्वीकार करेंगे। जितेंद्र पाटनी जी औरंगाबाद से। जी यहाँ पे आए। भीमसेन जी आए, दोनों आए, आइएगा। नगर और साथ में गुरुभक्त सतीश जैन विष्णु गार्डन है, आइएगा। सतीश जी आए, महेश जी आए। महेश जी लाओ साथ में उनको, सतीश जी को भी लाओ, सतीश जी को लाओ साथ में। आप जानते हैं महेश जी अध्यापक नगर हमारे शुभारंभ माता जी के जीवन के पति हैं और सतीश जी परिवार। दीपक सरगम जी आप लीजिए, अपनी माइक लीजिए, व्यवस्था लीजिए। और इसी साथ साथ में अभी आप सुने लगातार हमारे प्रियांशु भाई को, अभी तक अपने बिना उनके साथ सज्जा को सुझा, शाम को पूरा धुनों से सुनेंगे क्योंकि विधान चल रहा है, बीच जगह पूरा उनकी लय ताल नहीं आ पाती है और लगातार बहुत अच्छा बोलते हैं। काफ़ी समय से मैं देखता हूँ। सबसे पहले ज्ञान भूषण महाराज जी के कार्यक्रम में उन्होंने बहुत सुंदर सा भजन बोला था रूपेश भाई के साथ साथ में ही, और उसके बाद लगातार बोलते हैं, आप सभी सुनते हैं। और उसके साथ साथ में आज सुनाने के लिए दीपक भाई सरगम आए हैं, लगातार आप सभी जानते हैं, पहचान। दीपक जी माइक लें। संजय जी, रितु जी हमारे बीच में आए हुए हैं, आ जाएं। शक्तिनगर दिल्ली से वो भी पधारे, अंदर भक्त हैं भी, आइए। अब थोड़ा सा भाई स्थान दे दें, स्पेस दे दें दीपक भाई के लिए। हेलो हेलो हेलो। एक बार दोनों सुंदर हाथ उठाकर जयघोष लगाएं, बोले चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की, श्री शांतिनाथ भगवान की, समस्त आचार्य संघ की, आचार्य श्री सिद्धांत सागर जी महाराज की, आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी महाराज की, आर्य का रत्न श्री 105। अच्छा सुनो, मेरी बात सुनो पहले एक बार। जिनकी बातें खत्म, दोनों ही पालनहारी हैं। आज एक तो बड़े दिनों के बाद गुरुदेव के चरणों में हाजिरी लग रही है। यार ऐसी बात नहीं है कि अगर नहीं आना हो पाता है तो कृपा नहीं है। एक बार सानिध्य में भी आ जाएं, उसके बावजूद भी आप कहीं भी जाएं, शाखा आपसे जुड़ी रहेगी। एक बार ऐसे संत के लिए एक बार जोरदार ताली। मैं पहला नमन गुरुदेव के चरणों में करता हूं, उसके बाद माता जी के चरणों में चलेंगे। एक बार दोनों सुंदर हाथ उठाकर जयघोष लगाएं, बोले आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी महाराज की। मिजर मिजर करता हूँ हर काम में लेकर तुम्हारा नाम, मेरे गुरुवर आपको मेरा बारंबार प्रणाम।
अपन कोई राइटर तो है नहीं, लेकिन जब बल्ब के पीछे इतनी बड़ी पावर हो, फ्यूज भले ही पड़ा हो लेकिन फिर भी जगमगा जाता है, और फिर भी अपना नाम तो दीपक है। ये हम सभी के लिए है। अगर हमारी पहचान कोई पूछे तो हमने क्या कह देना है। मैं ऐसे गुरु का सेवक हूँ, मैं ऐसे गुरु का जो एक करुणा की गागर है, जो एक करुणा की। मैं गर्व से जग में कहता हूँ, मैं गर्व से जग में कहता हूँ, मैं गर्व से। मेरे गुरुवर सौभाग्य सागर है, मेरे गुरुवर सौभाग्य। मैं ऐसे गुरु का सेवक हूँ, मैं ऐसे गुरु। अब आपकी ताली के साथ होगी 1 2 3 ये 4। मैं ऐसे गुरु का सेवक हूँ, मैं ऐसे गुरु का जो एक करुणा की गागर है, जो एक करुणा की। मैं गर्व से जग में कहता हूँ, मैं गर्व से जग में कहता हूँ, मैं गर्व से। मेरे गुरुवर सौभाग्य सागर है, मैं ऐसे गुरु का सेवक हूँ, मैं ऐसे गुरु का। मैंने ऐसा सुना है कि जो धीरे बोलते हैं वो झूठ बोलते हैं। सच्चाई हमेशा दबदबे में नहीं रही है, थोड़ा ऊर्जा के साथ कहें। मैं ऐसे गुरु का सेवक हूँ जो एक करुणा की गागर है। मैं गर्व से जग में कहता हूँ, मैं गर्व से जग में कहता हूँ। मेरे गुरुवर सौभाग्य सागर है, मेरे गुरुवर सौभाग्य। हाँ, मैं ऐसे गुरु का सेवक हूँ, मैं ऐसे गुरु का सेवक हूँ। करें सेवा। आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी महाराज की। अब ये लाइनें आप सभी मेरे साथ गाएं। जो ताली बजा रहे हैं वो अच्छे लग रहे हैं, जो नहीं बजा रहे वो ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। इस सदी के जो भगवान बने, मेरे सिर पर उनका साया है। इस सदी के जो भगवान बने, मेरे सिर पर उनका। अंधेरी रात है, साया तो हो नहीं सकता, फिर ये कौन है जो मेरे साथ साथ चलता है। मिटाने वालों ने कोई कसर ना छोड़ी थी, बचाने वाला मेरे साथ साथ चलता है। इस सदी के जो भगवान बने, मेरे सिर पर उनका साया है। इस सदी के जो भगवान बने, मेरे सिर पर उनका साया है। मैंने रूप में सौभाग्य सागर के महावीर प्रभु को पाया है। मैंने रूप में अपने गुरुवर के महावीर प्रभु को पाया है।
अब जितनी ऊर्जा के साथ मैं कहूं आपकी आवाज भी उतनी आनी चाहिए। कहीं और क्यों मैं फरियाद करूं, क्यों और किसी को याद करूं, मतलब की भरी इस दुनिया पे क्यों वक्त अपना बर्बाद करूं, मतलब की भरी इस दुनिया पे क्यों वक्त अपना। मैं ऐसे गुरु का सेवक हूँ, मैं ऐसे गुरु का जो एक करुणा की गागर है, जो एक करुणा की। मैं गर्व से जग में कहता हूँ, मैं गर्व से जग में मेरे गुरुवर सौभाग्य सागर हैं। मैं ऐसे गुरु का सेवक हूँ, मैं ऐसे गुरु का। ये जो गुरुदेव के चरणों से रेगुलर जुड़े रहते हैं, जैसे हमारे भैया हो गए, इनको कभी फोन कर लो ना, कभी कोई भी बंदा, जब आप की पहचान ऐसी हो जाती है ना कि हाँ गुरुदेव वहाँ हैं तो ये भी वहीं होंगे, हैं गुरुदेव जनकपुरी में तो हाँ अचल भैया भी वहीं मिलेंगे। अब फोन करा, जय जिनेंद्र भैया कहाँ हो, गुरुदेव के पास आया हुआ हूँ। 2-3 दिन बाद फिर फोन कर लिया, कहाँ हो, गुरुदेव के पास आया हुआ हूँ। अब तीसरी बारी में बंदा खुद समझ जाता है, जय जिनेंद्र भैया गुरुदेव के पास आए होगे, हाँ मैं वहीं हूँ। मैंने तेरे इन चरणों को, मैंने तेरे इन चरणों को अब अपना ठिकाना बना लिया। मैंने तेरे इन चरणों को अब अपना ठिकाना बना लिया। तेरी कृपा ने मेरे गुरुवर जी मुझे तेरा दीवाना बना लिया। तुम सामने मेरे बैठे रहो, तुम सामने मेरे, मैं तुमको भजन सुनाता रहूं। तुम प्रेम बनाए रखना गुरु, मैं अपना फर्ज निभाता रहूं। तुम प्रेम बनाए रखना गुरु, मैं अपना फर्ज। मैं ऐसे गुरु का सेवक हूँ, मैं ऐसे गुरु का जो एक करुणा की गागर है, जो एक करुणा की। हमें गर्व से जग में कहता हूँ, मैं गर्व से जग में कहता हूँ, मेरे गुरुवर सौभाग्य सागर हैं। मैं ऐसे गुरु का सेवक हूँ, मैं ऐसे गुरु का, मैं ऐसे गुरु का सेवक हूँ, मैं ऐसे गुरु का। ज्यादा तो कुछ नहीं कहा सकता, ये अपना परिचय हो गया। लेकिन अगर गुरुदेव के परिचय की बात करें तो 2 लाइनें बहुत अच्छी हैं, आपकी ताली हो। जिनके जीवन का हर पन्ना, जिनके जीवन का हर पन्ना संयम में डूबा, संत ना देखा ऐसा ग्रंथ ना देखा, संत ना देखा ऐसा ग्रंथ ना देखा। जिनके जीवन का हर पन्ना, जिनके जीवन का हर पन्ना संयम में डूबा, संत ना देखा ऐसा ग्रंथ ना देखा, संत ना देखा ऐसा ग्रंथ ना देखा। जो है आज है। जब ऐसे संत पीछे हों, ऐसे गुरु का हाथ सर पे हो, बंदे अभी डरते नहीं है। कह दिया बड़ी आसानी से, आपकी ताली हो। कल क्या होगा, कल क्या होगा, कल क्या होगा, हाँ कल क्या होगा, कल क्या होगा इस सेवक का तुम जानो काम तुम्हारा है। मेरे जीवन की सांसों पर केयर तुम्हारा है। तुम सामने मेरे बैठे रहो,
ऐसे गुरु का सेवक हूँ, मैं ऐसे गुरु का जो एक करुणा की गागर है। मैं गर्व से जग में कहता हूँ, मैं गर्व से जग में कहता हूँ, मेरे गुरुवर सौभाग्य सागर है। मैं ऐसे गुरु का सेवक हूँ। अच्छा, श्री सौभाग्य सागर जी महाराज की जयकारा गुरुदेव का के लिए। बैर भी करना। और आज तो हमारे साथ साथ इस प्राकट्य महोत्सव की खुशी प्रकृति भी मना रही है। मैं यहाँ तो बहुत पहले जाता, लेकिन कहने लगे कि हाँ, धरती साफ भी होना बहुत ज़रूरी है। और ये कृपा की बारिश है। ये बड़ा आसान हो जाता है हम लोगों को समझना, लेकिन समझें तो बात कुछ और ही निकल के आती है। एक बार दोनों सुंदर हाथ उठाकर अपने भाग्य के लिए जोरदार ताली हो। और मैं भी बजाऊंगा, क्योंकि आज बड़े दिनों बाद मेरे को ये हाजिर लगाने का मौका मिला है। इस दुनिया में हर चीज़ मिलती है भाग्य से, लेकिन ऐसे सौभाग्य सागर गुरुदेव का सानिध्य मिलता है सौभाग्य से। जिसकी 99 भी जागे होंगे यहाँ तक नहीं पहुँचेगा। फिर कहें जयकारा गुरुदेव का। बोलेगा आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी महाराज की। ये अगर आपको शब्द अच्छे लगे तो मेरे साथ गाइएगा। बधाई देने आए हैं, बधाई देने आए हैं, बधाई देने आए हैं, बधाई देने आए हैं। जन्मदिन की तुम्हें मैया बधाई देने आए हैं। जन्मदिन की तुम्हें मैया बधाई। कौन कौन देने आया है? अगर खड़े होकर भक्ति हो जाएगी तो डबल आनंद आ जाएगा, है ना? लगेगा कि हाँ सच में आए हैं। हो जाए एक बार दोनों सुंदर हाथ उठाकर बधाई देने आए हैं, बधाई देने आए हैं, बधाई देने आए हैं, बधाई देने आए हैं। जन्मदिन 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 की तुम्हें मैया बधाई देने आए हैं। जन्मदिन की तुम्हें मैया बधाई देने आए हैं, बधाई देने आए हैं, बधाई देने आए हैं, बधाई देने आए हैं, बधाई देने आए हैं। जन्मदिन 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 की तुम्हें मैया, जन्मदिन की तुम्हें मैया बधाई देने आए हैं। जन्मदिन की तुम्हें मैया बधाई देने आए हैं। ये बात चरण तेरे पखारेंगे, तेरी नजरें उतारें। चरण तेरे पखारेंगे, तेरी नजरें उतारेंगे। तुम्हें दिल तुम्हें दिल तुम्हें दिल से रिझाने की, तुम्हें दिल से रिझाने की तमन्ना साथ लाए हैं। जन्मदिन की तुम्हें मैया बधाई देने आए हैं, बधाई देने आए हैं, बधाई देने आए हैं, बधाई देने आए हैं, बधाई देने आए हैं। जन्मदिन जन्मदिन
जन्मदिन की तुम्हें मैया बधाई देने आए हैं। जन्मदिन की तुम्हें मैया बधाई देने आए। एक बार आपकी आवाज से ही बधाई हो जाए और आपकी तालियों से ही बधाई हो जाए। बधाई देने आए हैं, बधाई देने आए हैं। माता जी इतने सारे एक साथ गा रहे हैं, लेकिन जितनी आवाज आनी चाहिए उतनी है नहीं। आपको पता है माइक में करंट भी है, लेकिन फिर भी अपन रिस्क ले रहे हैं। फिर भी कारण यहाँ कुछ गलत होता नहीं है। एक बार जोरदार आवाज में कहना, बधाई देने आए हैं, बधाई देने आए हैं। हाँ जन्मदिन 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 की तुम्हें मैया बधाई देने आए हैं। 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 हो बोले सौभाग्यमती माता जी की, सर्वश्रेष्ठमती माता जी की बड़ा पावन आशीर्वाद, बड़ा सानिध्य हम लोगों को मिल रहा है आज के इस पावन अवसर पर। तो गर्व से कहने वाली बात यही है जो मैं कहने जा रहा हूँ। अगर जगोश लगाएं, बोले आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी महाराज की जयकारा गुरुदेव का। अगर माँ के लिए कुछ कहा जाए तो खैर कहा तो कुछ नहीं जा सकता है। जितना बड़ा शब्द है उतनी ही, जितना छोटा शब्द है उतनी ही गहराई ज़्यादा है इसमें। मेरा इंग्लिश में हाथ टाइट है, लेकिन मुझे इतना ज़रूर पता है कि माँ को इंग्लिश में मदर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मदर से अगर हम लोग एम हटा दे बाकी सब अदर हो जाता है। यही महत्व हिंदी में है। आप खोजे तो माँ से मंदिर, माँ से मक्खन, माँ से मिश्री, माँ से मिठास, माँ से मलाई, माँ से ममता, माँ से बने हैं आप, माँ से बना हूँ मैं। एक बार जोरदार ताली फिर मम्मी के लिए, क्योंकि इस दुनिया से जाने के कई रास्ते हैं, लेकिन इस दुनिया में आने का केवल एक ही रास्ता है। उस रास्ते का नाम है माँ। मैं 2 लाइनें माँ के लिए, उसके बाद जी करना जी मिसर। ये आवाज छोटे से बच्चे की अपनी मम्मी के लिए। मैं सांस लेता हूँ तेरी खुशबू आती है, एक महका महका सा पैगाम लाती है। मेरे दिल की धड़कन भी तेरे गीत गाती है। ओ माँ, ओ माँ, दुखन लागी है माँ तेरी अखियाँ, मेरे लिए तू जागी है सारी सारी रतिया। मेरी निंदिया पे अपनी निंदिया भी तूने वारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। धूप में पिता और रसोई में माँ जलती है। धूप में पिता और रसोई में माँ जलती है, तब जाके कहीं एक औलाद फलती है। एक बार जोरदार ताली
अपने अपने मम्मी पापा के लिए आइए इतनी हाजिरी मेरी स्वीकार करें। बहुत बहुत कृपा गुरुदेव की मुझ पे ऐसी ही बनी रहे। आप सभी का आशीर्वाद प्यार इसी तरह मिलता रहे। आइए गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। भगवान की, देवाधिकार श्री आदिनाथ भगवान की, देवाधिकार श्री शांतिनाथ भगवान की, देवाधिकार श्री मुनिनाथ भगवान की, मम राहुल शिवार श्री नेमिनाथ भगवान की। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहम श्री चिंतामणि पारसनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। जबली चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, चिंतामणि पारसनाथ भगवान की। महानुभाव, अपने जीवन में सर्वश्रेष्ठ कार्य करोगे तो जाकर आपके जीवन का सौभाग्य उदित होगा, फलित होगा और आपके जीवन का कल्याण होगा। आज यहां पर जो 24 तीर्थंकर भगवान के गणधर होते हैं, उन गणधरों की स्तुति करते हुए गणधर बलय महामंडल विधान को संपन्न किया और आपने पढ़ा, समझा, जाना कि गणधर बलय विधान क्या होता है, गणधरों की रिद्धि कैसी होती है, कि उनकी जितनी रिद्धि सिद्धि है उतनी तो हम 100 बार जन्म ले लेंगे तो भी कहीं प्राप्त नहीं हो। प्रसंगवशात आरिका सौभाग्यवती माता जी, इनका जन्मदिन, और आरिका सर्वश्रेष्ठमती माता जी जिन्होंने मुझे जन्म दिया, और जन्म देने के बाद में मात्र जन्म नहीं दिया बल्कि जन्म देने के बाद में जीवन में ऐसे संस्कार दिए कि उनके संस्कार आज मुझ पर आए और मैं लोगों तक धर्म के संस्कार पहुंचा रहा हूं। तो कहीं ना कहीं उनका योगदान था, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं बच्चों की प्रथम पाठशाला होती है तो माँ होती है, बच्चों की प्रथम टॉयलेट होती है तो माँ ही होती है, क्योंकि बच्चा जब छोटा होता है तो पेशाब करता है ममता माँ के पास कर लेता है। बच्चों की प्रथम अन्नपूर्णा होती है तो माँ होती है, ये माँ के द्वारा ही उसका भोजन पान चालू होता है। तो दुनिया में माँ कहीं पर भी हो, कहीं पर भी हो, लेकिन हर चीज की शुरुआत यदि कहीं पर होती है तो वह माँ के माध्यम से हुआ करती है। आज उनका जन्म दिवस आप मना रहे हो। जन्म दिवस इसलिए नहीं मना रहे हो कि उन्होंने मुझे जन्म दिया, वैसे बहुत सारे संतों को बहुत सारी माँ जन्म देती है, लेकिन जन्मदिन इसलिए आप मना रहे हो कि उन्होंने मुझे जन्म तो दिया, लेकिन मुझे जन्म देने के बाद अपने जीवन को सार्थक करके बाद में खुद जगत की मां बनी, अर्थात आरी का पद धारण किया। इसलिए आज आप लोग यहाँ पर मना रहे हैं। रोज संसार में रोज कितने लोग जन्म लेते हैं और कितने लोग मरण करते हैं। गुरुओं की भी माँ बहुत सारी होती है, आ जाएंगी तो आप शुभकामनाएं दे दोगे, लेकिन इतने बड़े विशाल रूप से कोई क्यों नहीं मनाता? क्योंकि उन्होंने शिकार नहीं। यहाँ जैन धर्म में जन्म देना ही मात्र बहुत बड़ी बात नहीं है, जन्म देने के बाद उसका जीवन और आपका खुद का जीवन वह अच्छा हो गई, ये बहुत बड़ी बात हुआ करती। तो उनके संस्कार हमारे ऊपर रहे। जब हम ग्रस्त में रहे, उनके पास रहे, उन्होंने मुझे धर्म के संस्कार दिए, ज्ञान के संस्कार दिए, जीवन जीने के संस्कार दिए। और जब उन्होंने हमें गुरु को सौंपा तो यह बात बोल के सौंपा कि जब तक ये मेरे पास थे तो मैंने उनको नीति के, न्याय के, धर्म के संस्कार देने का प्रयास किया, और अब आगे आपको सौंप दिया है तो आप भी इनको धर्म नीति के संस्कार देना। तो कहीं ना कहीं माता पिता, भाईजन, परिवारजन के संस्कार होते हैं कि जो आज मैं आप तक संस्कार पहुंचा रहा हूं। और मुझे तो खुशी बहुत है। खुशी इस बात की नहीं है कि उन्होंने मुझे जन्म दिया, बल्कि खुशी तो इस बात की है, खुशी जन्म देने की है कि वो मुझे जन्म नहीं देती तो मैं आपके बीच में आता नहीं। मुझे खुशी इस बात की तो कम होती है कि उन्होंने मुझे जन्म दिया, लेकिन खुशी इस बात की होती है कि जन्म लेने के बाद उन्होंने भी नारी पर्याय की सर्वोच्च अवस्था अर्थात आरी का पद को धारण किया। ये मेरे जीवन को और दुगुनी खुशी करती है। और गुरुदेव ने उनका नाम भी आरी का सर्वश्रेष्ठ रखा कि पूरे जीवन भर श्रेष्ठ कार्य किए और अंत में सर्वश्रेष्ठ कार्य करने का प्रयास किया। और हम भरपूर में घर में देखते थे कि कोई भी यदि घर में कोई मिठाई बनी तो हम लोग को कम मिलती थी, पड़ोसी को ज्यादा मिलती थी, तो देने के संस्कार थे। बाद में जब सामान रहा तो ऐसे ही चलता रहा। और अंत समय में भी हम तो कचनेजी में थे, जब शरीर अस्वस्थ था, सभी लोग अपनी अपनी बात रख रहे थे,
तो उनकी भावना यही थी कि महाराज कुछ भी होवे, कैसा भी होवे, लेकिन जो है मेरा समाधि मरण कराना, लेकिन मेरा अस्पताल के अंदर, घर के अंदर मरण मत कराना। तो ये उनका पुण्य भी था कि मेरे सोचने से, उनके सोचने से नहीं होता, जब तक उनका पुण्य नहीं होता सारा काम हुआ। कचने जी में हम लोग थे, कचने जी हमारे इष्ट आराध्य देव हैं। वहां पर जब बात चली कि वहां पर लाया जाए, कचने जी तीर्थ था, लेकिन मेरे मन में बात आया कि कहीं ना कहीं हम भी संसार में मोह जाग गया, कोई विधि पूरी नहीं करा पाया, तो जिन्होंने मेरा कल्याण किया ऐसे गुरुदेव आचार्य सिद्धांत सागर जी की शरण में उनको जाना चाहिए और उनके हाथ से उनका कल्याण होना चाहिए। मन में अफसोस दुख हो सकता है, होगा, साधुओं का था कि हम लोग नहीं, कोई बात नहीं, ये तो संसार है, इस जन्म में नहीं मिले, अगले जन्म में मिलेंगे, अगले जन्म में जो नहीं मिले फिर मिलेंगे। लेकिन उन्होंने गुरुदेव के हाथ से, और एक शुभ संयोग ऐसा रहा कि जब मेरी दीक्षा हुई थी उस समय गुरुदेव ने मेरे ऊपर 33 नंबर पर संस्कार किए थे, और जब उनकी दीक्षा हुई तो 133 नंबर पर संस्कार किए, अर्थात उन्होंने मेरा नाम सौभाग्य रखा था, तो 100 के बाद ही उनकी दीक्षा हुई। ये संयोग है, 2 बार पहले हो सकती थी, 2 बार बाद में हो सकती थी। तो उन्होंने तो अपने जीवन को पूर्णतः से धर्म में समर्पित करते हुए अपना काम पूरा लिया। उन्होंने कहा कि धर्म के माध्यम से मैंने जितना लिया था उतना धर्म के माध्यम से देने का प्रयास किया। आहारचर्या भी करी। बहुत सारे लोग, हमारे अजल जी, दूरिया जी, सारिका जी, विदित भाई, अमित अंसुल जी, सभी लोग, और जो भी लोग गए थे सभी लोग वहाँ अंत समय पहुंचे थे, सतीश पंडित जी, सभी लोग पहुंचे थे, और सभी ने जूम के माध्यम से नहीं पहुंच पाए थे तो भी उन्होंने अपनी भावनाएं तो प्रकट करी ही थी। साथ ही साथ में आप देख रहे हैं कि हमारी प्रथम शिष्या आरिका सौभाग्यमती जी आज इनका भी जन्मदिन मना रहे हैं। जन्मदिन इसलिए मना रहे हैं कि उन्होंने देशना का नाम छोड़कर सौभाग्यमती नाम धारण किया, इसलिए आज आप उनका जन्मदिन मनाने के लिए उपलब्ध हो रहे हैं। वैसे लोग कहते हैं कि जैन धर्म में जन्म का महत्व नहीं है, लेकिन मैं कहता हूं जैन धर्म में जन्म का महत्व है। यदि जन्म ढंग से नहीं होता तो मोक्ष मार्ग की यात्रा कैसे संपन्न कर पाते। तो इन्होंने भी आप सभी के बीच में एक संयोग ऐसा रहा कि 30 जून 2021 को एकदम आमने सामने इन्होंने मुझे पहली बार में देखा, और 6 नवंबर को 2021 को इनकी आरिका दीक्षा हो गई। ये बोला 3-4 महीने में सारा कार्य हो गया। जब तक लोग सोचते हैं, विचार करते हैं, जब तक सारा काम यहाँ पर संपन्न हो जाया करता है। और ये तो भगवान जी का, गुरुदेव का आशीर्वाद है, क्योंकि ये खुद गुरु महाराज के सानिध्य में लगभग 7-8 वर्ष तक ब्रह्मचारिणी थी। 1-1.5 साल तक गुरुदेव के सानिध्य में शास्त्र स्वाध्याय आदि करने के बाद गुरुदेव की आज्ञा से इनको दीक्षित करने का प्रयास किया। और आप देखते हैं कि अपने ध्यान से, तप से, क्रिया से अपने क्रिया को करते हैं। जो मैं इनको आदेशित करता हूं उस क्रिया को भी संपन्न कराने का प्रयास करते हैं। लोग आए, बोले महाराज जी मैं माता जी को दे दूं। मैंने कहा दे दो भाई। वो आया, बोले मैं ही दे दूं। मैंने कहा दे दो भाई। तो एक व्यक्ति मुझसे पूछा, बोले आप क्या दोगे। अभी बड़ा पेचीदा सवाल है कि आप दे रहे हो, बात तो ठीक है, लेकिन आप मुझसे पूछे कि आप क्या दोगे। तो मैंने तो कहा कि भाई मुझे जो देना था मैंने तो 6 नवंबर को दे दिया, इसके बाद में और मुझे देने की आवश्यकता है। भाई आप लोग जो चीज देते हो वो साल भर बाद दोबारा दोगे, लेकिन हमने जो एक चीज दी है जो हमेशा हमेशा इनके साथ में रहनी है, कि अर्थात संयम का उपकरण इनको दे दिया कि जो इनके साथ में हमेशा रहने वाला है। तो आज जन्मदिन के अवसर पर मैं तो भगवान पार्श्वनाथ जी से, महावीर भगवान से, गुरुदेव से यही प्रार्थना करता हूँ कि इनके जीवन में संयम, तप, त्याग की वृद्धि हो और इनके जीवन में हर चीज का आगमन हो। लेकिन 2 साल 1.5 साल दीक्षा को हो गए, जो अंतराय कर्म होता है उसका अब यहाँ से गमन हो जाए और इनका जो है आहारचर्या, ध्यान, साधन जो है वो सतत चलता रहे। बाकी सब चीज तो चलती रही, बाकी सब चीजों का आगमन हो, लेकिन इस चीज का गमन हो जाए। तो आज यहाँ पर आप लोग 2-2, एक नहीं 2-2 आरिकाओं का जन्मदिन मना रहे हैं। एक तो जिन्होंने मुझे जन्म दिया और एक जिन्होंने मुझसे आरिका दीक्षा लेकर अपना मोक्ष मार्ग प्रशस्त किया। तो ये सारा का सारा काम यहाँ पर संपन्न आप कर पा रहे हैं। और निश्चित रूप से आज का दिन आप सभी के लिए बड़ा आनंददायक है, प्रसन्नता वाला है। आप सभी के लिए इसलिए है, आज एक व्यक्ति प्रातः काल आया, बोले महाराज जी जन्मदिन की शुभकामनाएं। तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया, मैंने कहा माता जी को बोल रहा होगा, माता जी भी नहीं थी, कोई था ही ना। फिर आया, बोले जन्मदिन की शुभकामनाएं। मैं कुछ बोला ही नहीं। जब तीसरी बार उसने बोला जन्मदिन की शुभकामनाएं, तो मैंने पूछा भैया क्या बोल रहा है, तो मेरा जन्मदिन नहीं है, गलती से सौभाग्यमती जी सौभाग्य सागर पढ़ लिया हो। नहीं, बोले मुझे पता आपका जन्मदिन 6 तारीख को आता है। तो मैंने कहा किस लिए बोल रहा है। बोले महाराज जी यदि आपकी माँ का जन्मदिन नहीं मनाते तो हम आपको कैसे पाते, इसलिए आपको जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। बिल्कुल बात सत्य है कि दुनिया में लोग कहते हैं कि माँ आती है कि पहले बेटा बताइए। सब रॉन्ग। जब तक बेटा नहीं आएगा जब तक माँ कैसे कहलाएगी। जब तक बेटा नहीं आएगा जब तक माँ तो कहला ही नहीं सकती ना। जब तक आपके यहाँ पुत्र पुत्री का जन्म नहीं होगा जब तक आप माँ कैसे कहलाओगे। तो बेटा आया जब जाकर आप माँ बने।
माँ तो जब भी कहलाओगे जब संतान की जन्म होगी, वैसे तो चाची ताऊ कब जो कहलाओगे। तो कहने का तात्पर्य ये कि उन्होंने मुझे जन्म दिया और संस्कार दिए, क्योंकि जन्म देना कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन जन्म के बाद धर्म के संस्कार दिए। हमें बहुत सारी छोटी छोटी बातें आज भी याद आती हैं कि जिन्होंने क्या किया कि अपना हमारे जीवन को अच्छी तरह से व्यतीत करने का प्रयास किया, और उन्होंने हमें कई बार ऐसे धर्म संस्कार दिए। कई बार जब हम लोग गलत राह पर चलते थे, ना समझी थी, कोई अपराध बोध होते थे, तो उन्होंने प्रेम से समझाया कि ऐसे नहीं ऐसे करिए, डांट के समझाया, मार के समझाया, सभी तरह से उन्होंने अपनी अपनी भाषा में समझाने का प्रयास किया। और कई बार जब हम लोग, जैसे आपके बच्चे भोजन नहीं करते हैं तो जबरदस्ती डांट के मार के प्रेम से कराया। और मुझे तो एक बात अच्छी ध्यान है, उन्होंने मुझे जीवन में एक बात अच्छी कही कि बोले घर में सब कुछ है, मंदिर के बाजू से घर था, एक दीवार लगी थी, बोले घर में सब कुछ है, लेकिन घर में तुम्हें पीने को पानी जब मिलेगा जब तुम्हारे माथे पर भगवान का चंदन होगा, जब तक तुम्हें घर में पीने को पानी नहीं मिलेगा। आज वह संस्कार उनके मेरे पास रहे, तो आज मैं लोगों में संस्कार देता हूं कि भैया बिना पानी पी मत आओ, पानी पी के आओ, लेकिन मंदिर जरूर आ जाओ, ये भावना रखने का प्रयास करता हूं। तो निश्चित रूप से उन्होंने तो अपना जीवन का कल्याण किया, और आरी का सौभाग्यवती माता जी, इनको भी हमारा मंगल आशीर्वाद कि अपने जीवन का कल्याण करें और हर चीज की इनको प्राप्ति हो, हर चीज का इनके जीवन में आगमन हो, लेकिन जो अंतराय वाला आगमन है वह धीरे धीरे करके समापन की ओर जाए, जिससे इनकी साधना और बढ़े। यही मंगल शुभभावना गुरुदेव आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज की। चलेगा, चलते हैं अब आगे अपने विसर्जन पाठ की ओर। एक बार हमारे बीच में हमारे दीपक भाई आए हैं, एक बार आए, और हमारे राजेश जी मनीष जी आए, उनका एक बार आतिथ्य कर लें। इनका अब इनका करो साथ साथ में। दोनों को, अरे दोनों का दीक्षा वाला जन्म दोनों का चल रहा है यहाँ पे। अब लोग कंफ्यूजन में कौन सी वाली, दोनों ही वाली हैं। सुधीर भाई पारस चैनल जहां पर भी हो, हाँ एक बार ताली बजा के विधन करिए सभी लोग। ममता जी मझौली से हैं और ममता जी यहाँ पर पहुंची हुई हैं और निश्चित रूप से सारा काम यहाँ पर संपन्न कर रहे हैं। चलिए गुरुदेव का अर्घ ले लेंगे, पहले पारस्ता तो हमने ट्राई दिया था, गुरुदेव का अर्घ लेके सारा काम संपन्न करेंगे। हाँ हमारे बीच में अनिल भक्त श्रीमान मनीष जी, रियस जी, अनीसा जी पहाड़िया और गाँव से पहुंचे हैं, वो भी आए, अपना आतिथ्य लेने का प्रयास करें, आइएगा। और साथ साथ में जो हमारे आज के सौदन में बने हैं, मनीष सोता जी आप भी आओ, आप भी समाज का आतिथ्य लो। मनीष जी को लो, आइए मनीष जी सोता जी आइए, अभी आतिथ्य लें। आइए आ जाओ, निधि जी आइए ना, सुनील जी आइए, संयोजक जी हमारे मुख्य संयोजक जी आइए, ममता जी आप भी, जनकपुरी आप भी आइए, आतिथ्य करिए सभी का। और देखिए हम लोग गुरुदेव का अर्घ लेते हैं, उसका अर्घ खिला के फिर बाकी विषय आप लोग करने का प्रयास करेंगे। चिंतामणि चिंतामणि पारशनाथ देवा चिंतामणि, जाएंगे कचनेर प्रभु जी चरणों की सेवा, जाएंगे कचनेर प्रभु जी, सुविधि शब्द द्रव्य मिलाए, अरे गो तारत हो निज पद मेरो मिल जाए, याते याचत हो चिंतामणि पारसनाथ, चिंता दूर करो मन चिंतित होता है का, जो प्रभु चरण छोरे। ओम मणि कचने से चमत्कारी चिंतामणि पारसनाथ जय नमः, तिनके चरणों में जला दी हमारे वामती शिवा, चिंतामणि पारसनाथ भगवान की जय, कचनेर वाले बाबा की जय। आइए हमारे संयोजक जी पुनीत जी अब भी आइए, आतिथ्य करिए। सचिन भाई आप भी करिए, हाँ मनीष भाई, हाँ मनीष जी, रितेश जी, अनिश्वरी पहाड़िया आए। चलिए गुरुदेव कर लेंगे। मन में शुभ भावों को लेकर अष्ट द्रव्य को लाया, आशीष से आपका मिलता गुरुवर, जब चरणों में आते हैं सिद्धांत सागर जी गुरु आपके, कालयुगी कहलाते हो, जन जन को संस्कार देते गुरु सौभाग्य सागर जी हमारे हैं देवा, गुरुदेवा देवा, गुरुदेवा। ओम परम पूज्य बालोगी आचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी गुरुदेव साक्षात विराजमान, जिनके पावन चरणों में मन से वचन से काया से बड़ी भक्ति व